मैं सेल भारद्वाज न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा प्रोटेस्ट है जहां पे यहाँ पे बात हो रही है आदिवासी महिलाएं जिनके संग छेड़छाड़ या ऐसी कुछ बातें हैं जो यहाँ इनके खिलाफ यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग तमाम मौजूद हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, कानून की मांग कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे संग यहाँ पे मैम मौजूद है। मैं उनसे समझना चाहूँगी कि क्या पूरी कहानी रही है। हम आप लोग आदिवासी महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है उनके साथ? देखिए, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अरसे से लगातार हमले हो रहे हैं अलग अलग गाँव में। मैं खुद छत्तीसगढ़ नहीं गई हूँ, यहाँ लोग हैं जो फैक्ट फाइंडिंग करके आए हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं उनके ऊपर लगातार संघ परिवार द्वारा हमले हो रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, घर से बेदखल किया जा रहा है। और वहाँ पे इस बार जो पिछले महीना भर में जो कुछ हुआ है उसमें आदिवासी महिलाओं के ऊपर भी हमले हुए हैं। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट औरतें थीं उनको भी मारा पीटा गया है। बहुत सारे औरतों को, बच्चों को उनके कपड़े फाड़ के उनको परेड कराया गया है। तो उसके खिलाफ हम यहाँ पे फाड़ के आदिवासी जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं उनके संग ये हमले हो रहे हैं। और ये हमले मैम कब से चल रहे हैं? देखिए, हमले तो ये चल रहे हैं कई महीनों से, लेकिन अभी जी तो उसके विरोध में हम यहाँ पे जमा हुए हैं, क्योंकि मतभेद आपके कोई भी हो सकते हैं, किसी का भी मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मतभेद जो है वो हमारा मानना है कि बातचीत से हल होने चाहिए। इस तरह की हिंसा करना, खासतौर से महिलाओं पे हिंसा करना, किसी पे भी हिंसा करना, वो गलत है। कानून को अपने हाथ में लेना और जो लोग जो हमलों में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना होना, उसकी भी हम डिमांड कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। और आपको अगर सिविल सोसाइटी पे यकीन नहीं है तो आप एक SIT बिठाइए और मालूम कीजिए कि क्या हो रहा है। जो हमले की बात आप कर रही हैं तो वो कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं और कैसे हमले वहाँ पे हो रहे हैं और इनके पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है आपको? नहीं, संघ परिवार ही इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि संघ परिवार जो है वो लगातार आदिवासी बेल्ट्स में काम करती रही है और उनके ऊपर खासतौर से क्रिश्चियंस के जो भी काम है उस पर आपत्ति जताती रही है। तो वो जो क्रिश्चियंस जो आदिवासी जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, लगातार संघ परिवार के लोग कर रहे हैं। और वही मतलब जिम्मेदार वही है, लेकिन जो पूरी व्यवस्था है जो नहीं रोकती है इन हमलों को, मैं उनको भी जिम्मेदार ठहराती हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो क्या लगता है वो क्यों कार्रवाई इस चीज़ के भीतर नहीं होने होगी? कोई छोटी बात नहीं है, महिलाओं के संग ऐसे अत्याचार होना, चाहे आदिवासी महिला हो, कोई महिला होती है। और कोई धर्म किसी का ये नहीं होता है, कोई क्रिश्चियन है तो संघ उसके ऊपर हमला करेगा। तो मैम क्यों लगता है कि ये सब हमले क्यों हो रहे हैं इतने टाइम से, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस चीज़ पर? देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ये तो आपको उनकी सरकार से पूछना पड़ेगा। मैं उनके बिहाफ पे तो जवाब आपको नहीं दे सकती। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत दयनीय है कि कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अगर कोई भी प्रश्न है ज़मीन के, उसमें इंटरवीन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तो जब हिंसा हो तो हिंसा रोकनी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन हिंसा के कारण ज़मीन पे ढूंढने, उनके आपस में जो भी नेगोशिएशंस है वो करवाने, ये सरकार का रोल है, उनको करना चाहिए। मेरा आपसे एक और सवाल होता है कि क्या वो लोग आदिवासी हैं इसीलिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? क्या ये मामला निकल के सामने आ रहा है? मामला तो देखिए असली ये है कि आदिवासियों के जंगल ज़मीन छीनने हैं और वो छीन के अडानी अंबानी को दिए जाने हैं। इसलिए ये जो बड़ी राजनीति है लूट की, जंगल ज़मीन की लूट की जो राजनीति है, उसमें जब तक आप ज़मीन पे मतभेद ना खड़े करें, जब तक आपस में ना लड़ाएं, तो वो मुश्किल हो जाता है सरकारों के लिए। और ये केंद्र सरकार की नीति है कि उनको ये सारा का सारा जो है, चाहे वो ये मामला छत्तीसगढ़ का हो या किसी भी और ट्राइबल बेल्ट का हो, ये सारे उड़ीसा में वही चल रहा है, सब जगह वही चल रहा है। भाई बहन बोला जाता है, चाहे कोई भी जाति हो, एक संग मतलब एक साथ रहते हैं इस देश में। केंद्र सरकार भी यही कहती है और हमेशा जो गरीब वर्ग लोग होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, कहती है सरकार कि हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, कहती क्या है सरकार और करती क्या है, वो तो दोनों अलग चीज़ें हैं ना। वो तो सबका विकास, सबका वो करने आए थे। किसका विकास हुआ, किसके साथ क्या हुआ, वो आपको दिख रहा है। जब से ये आए हैं तब से माइनॉरिटीज़ पे हमले जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तब से महिलाओं पे हमले बढ़ गए हैं। पूरे समाज में एक वायलेंस का जो है वो एक माहौल बन गया है। आर्टिस्ट पे, इंटेलेक्चुअल्स पे, बॉलीवुड पे कहाँ हमले नहीं हो रहे? जो आवाज़ उठाता है उसके ऊपर हमला है, सिविल सोसाइटी पे हमले हैं। तो ये तो पूरी राजनीति ही वो है।
मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि ये लोग यहाँ पे शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आ दे सकते हैं, सब लोग अपना मांगों को उठा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस धरने प्रदर्शन से क्या लगता है आपको कि अगला कदम क्या होगा और इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर? देखिए, वैसे तो पिछले कई सालों में सरकारों पे इफेक्ट पड़ना बंद हो गया, क्योंकि आप कितना ही चिल्लाते रहें उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आवाज़ उठाते रहना एक ऐसे माहौल में जहाँ पे बहुत डर का माहौल बना रखा है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इस लोकतंत्र को ज़िंदा रहना है तो यहाँ लोगों को आवाज़ें उठाती रहनी पड़ेंगी। हो सकता है फ़ौरन असर ना पड़े, लेकिन एक जो लंबी लड़ाई है, एक बराबरी की लड़ाई है, एक अपना संविधान बचाने की लड़ाई है, उसमें आवाज़ें उठाते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश करी तो मामला यही निकल के आ रहा है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं उन पे काफ़ी गंभीर तरीके से हमला होता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, ऐसा कि फैक्ट पे वो बात करती हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कपड़े उतार करके उनके संग उनको परेड कराई जाती है। और ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि संघ परिवार जो है वह इनके सब कर रहा है। अंबानी अडानी का साफ में लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीन है उसको खाली करवाने के लिए ऐसा हो रहा है। तो अब देखना यह है कि क्यों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार अभी तो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, जो कह रही है कि हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो उनकी सरकार में ये जो ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है ये। और जवाब हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए मैंने हमारे साथ देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।